बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियाज सैद। दोस्तों आज हम मूली और पालक के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आए। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास आधा किलो मूली है जिसको हमने छील लेना है, और छील लेने का इसको दरमियान में से कट्स लगाएंगे, दोनों तरफ से कट्स लगाएंगे, जिससे मूली जो 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। और फिर हमने इसको काट लेना है, इसके हमने क्यूब्स बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको काट लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आधा किलो पालक है, तो इसके जो तने हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। और रिमूव करने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट लेंगे छोटा छोटा सा। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे जिसको चॉप कर लेंगे, फिर इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज को इसके अंदर पकाना है और इसको कर लेना है सौते। जैसे ये थोड़ा सौते हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और फिर इसको इसके अंदर पकाना है। इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, उसमें ऐड कर देंगे, और टमाटर को इसके अंदर पकाना है। और फिर थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर। और अब इस पाउडर मसालों के अंदर इसकी करनी हमने मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे जिससे मसाला जलेगा भी नहीं, और इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूली, जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियों को इसके अंदर करना है हमने फ्राई करने के साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर हम इसमें यहीं ऐड करने वाले हैं सब्ज़ मिर्चें। 2 से 3 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ मूली की हमने करनी है तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनाई। तो यहाँ हो चुकी है बनाई। अब बारी है इसमें पालक ऐड करने की। ये आधा किलो पालक थी जिसको हमने काट लिया था। तो पालक इसमें ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे ये पालक और मूली बहुत ही अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। और यहाँ दरमियान में हम एक बार ढक्कन उठाएंगे, 1 से 2 बार, और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सा पानी है, ये मूली और पालक के अंदर से निकला हुआ है। तो फिर इसके ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये गल जाए तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, और मूली और पालक बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। ये जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून। तो इसको कर देते हैं मिक्स। तो दोस्तों यहाँ हमारी जो रेसिपी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा मूली और पालक की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, डिनर रेसिपीज़ के लिए और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए चैनल पर जाएँ, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।